आज हम स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट की राजस्थान ज्योग्राफी, जिसका हमने एक टॉपिक कर लिया था। यानी कि हमारा पहला टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति और उसका विस्तार, जिसके अंदर हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी। उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। उसके अंदर हमने देखा था राजस्थान की स्थिति किस किस के सापेक्ष, आपको याद हो तो विश्व के सापेक्ष हमने देखी थी, भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखी, भारत के सापेक्ष देखी, विश्व के सापेक्ष देखी, एशिया के सापेक्ष। इस प्रकार से हमने राजस्थान की स्थिति देखी थी और अपनी स्थिति निकल के आई थी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि हमारा राजस्थान कौन से डायरेक्शन के अंदर पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा अक्षांश। हमने अक्षांश कवर कर लिया। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। इसके बाद में हमारे आज हम कवर करने वाले हैं राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार क्या है वो कवर करते हैं। इससे पहले हम दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाएं कितनी, दो अक्षांश रेखाओं का जो मध्य का क्षेत्र होता है, दो अक्षांश रेखाएं हैं, ये मान लीजिए एक अक्षांश रेखा, ये इनके बीच का जो एरिया है ना, हमने देखा पिछले वीडियो में कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जबकि दो अक्षांश रेखाएं, उनके बीच का जो क्षेत्र होगा ना, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध। उनके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद में दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कह दिया, तो जो दो देशांतर रेखाएं होगी, दो क्या होगी, देशांतर रेखाएं, दो देशांतर रेखाएं होंगी, उनके मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, उनके मध्य के क्षेत्र को कहा जाएगा गोरे। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाएगा। उसके बाद में दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो देशांतर रेखाएं होती है, अपने जो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती है, इन देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण होता है, यानी कि अपने टाइम का निर्धारण होता है। इन देशांतर रेखाओं के द्वारा टाइम का निर्धारण होता है। टाइम का भी हम इसके अंदर देखेंगे कि देशांतर से टाइम किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा टाइम का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है। जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध हो गया। कटिबंध हो गया तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण होगा, जलवायु का। हमें पता है कि कटिबंध के अकॉर्डिंग हम जलवायु निर्धारण करेंगे। तो दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके मध्य का क्षेत्र तो हो जाएगा गोरे, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र हो जाएगा कटिबंध, और दो देशांतर जो है, देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण होगा, जबकि अक्षांश के द्वारा जलवायु का निर्धारण होगा। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें। अक्षांशीय विस्तार, हम एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं रफली। तो हम देख सकते हैं राजस्थान को अपनी आकृति, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पतंगाकार है, वो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो इस प्रकार की हम एक रफली आकृति बना लेते हैं राजस्थान की। तो हम इसका अगर विस्तार देखें तो राजस्थान का जो विस्तार है ना, अक्षांशीय विस्तार जो है वो इस प्रकार से है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर के अंदर है हमारा राजस्थान। हमने देखा कि हमारा राजस्थान पड़ता है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्या हो जाएगा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। जबकि हम अगर देखें इसका देशांतरीय विस्तार, अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार देखें, हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, हमारे पास क्या आया, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखें तो वो आएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि हमने देशांतर के अकॉर्डिंग भी राजस्थान की स्थिति देखी थी, तो क्या आ रहा था, पूर्व के अंदर अपना अक्षांश देशांतरीय विस्तार आ रहा था।
तो क्या होगा, हमारे पास इसका विस्तार आएगा, वो आएगा अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देखें अक्षांशीय विस्तार, अगर हम देखें इसका अक्षांशीय विस्तार आएगा, वो तो है अक्षांशीय विस्तार आएगा वो तो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट का क्या आ जाएगा, देशांतरीय विस्तार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमारे पास आया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार आया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इनके बीच का अगर हम अंतर देखें, यानी कि अक्षांशीय हमने विस्तार देखा परंतु अक्षांशीय अंतर नहीं देखा, तो अक्षांशीय अंतर कितना आएगा, 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर हम माइनस करें 23 डिग्री 3 मिनट तो हमारे पास इसका अंतर आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। इसी प्रकार से हम देशांतरीय विस्तार का अंतर निकाले तो इसका अंतर अपने पास आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमने अक्षांशीय विस्तार देखा है, अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, अक्षांशीय अंतर हो गया 60 डिग्री 9 मिनट, देशांतरीय विस्तार हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। और जबकि देशांतरीय जो विस्तार है, देशांतरीय अंतर हो गया अपने पास 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। हमने देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और देशांतरीय विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो चुका है। अब हम देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं, यानी कि हमारा जो राजस्थान है उससे कितनी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं ना हमारे राजस्थान से, हमने विस्तार कवर कर लिया, अब अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं। हमारे राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। हमने इसका देखा कि इसका विस्तार हमारे पास कितना आया, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। तो इसकी जो अक्षांश रेखाएं हैं राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी, ये देखिए राजस्थान से अक्षांश रेखाएं गुजरेगी टोटल अक्षांश रेखाएं गुजरेगी 7 किस प्रकार से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 7 ही किस प्रकार से गुजरे। तो हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा था राजस्थान का, वो था 23 डिग्री से 30 डिग्री। तो ये 7 रेखाएं इस प्रकार से आएगी कि पहली रेखा आएगी 24 डिग्री की, उसके बाद में सेकंड 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री। इस प्रकार से 7 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेगी, 7। और इसी प्रकार से अगर हम देखें देशांतर रेखाएं, राजस्थान से कितनी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। तो देशांतर रेखाएं अगर हम देखें, देशांतरीय विस्तार देखा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देखा, तो कितनी देशांतर रेखाएं गुजर जाएगी, 9 देशांतर रेखाएं गुजर जाएगी। 9 देशांतर रेखाएं कौन कौन सी, पहली 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72, 73 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री, 76 डिग्री, 77 डिग्री और हमारे पास आ जाएगी 78 डिग्री। इस प्रकार से कितनी अक्षांश रेखाएं हमारे राजस्थान से गुजर जाएंगी, अक्षांश रेखाएं गुजर जाएंगी 7 और देशांतर रेखाएं गुजर जाएगी 9। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं गुजरी है वो एक दूसरे को कहाँ काटती है, यानी कि मध्य की जो देशांतर और अक्षांश रेखा है वो कौन सी है और कहाँ पर काटती है। तो हमने जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखी उनमें इस प्रकार से अगर हम बनाए, ये देखिए अब अगर हम मध्य की अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं देखें तो इस प्रकार से हम बनाते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। और ये देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25, 26 इस प्रकार से 30 डिग्री तक ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये मध्य की देशांतर रेखाएं, देखिए मध्य की जो देशांतर रेखाएं आएगी वो आएगी, मध्य की जो देशांतर रेखा है वो है 74 डिग्री और जो मध्य की अक्षांश रेखा है वो है 27 डिग्री। ये दोनों इस प्रकार से देखिए, ये दोनों कहाँ मिल रही है, इस प्रकार से देखिए ये 27 डिग्री के, ये 74 डिग्री की है।
ये जिस स्थान पर मिलेगी यानी कि एक दूसरे को काटेगी, मध्य की अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये वाला जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्थान देखिए, ये वाला जो स्थान है यहाँ पे एक दूसरे को काटेगी, ये कौन सा स्थान होगा? ये होगा अपना लांपोलाई गांव। लांपोलाई गांव, लांपोलाई गांव, मेड़ता तहसील नागौर, यानी कि गांव हो जाएगा लांपोलाई, तहसील हो जाएगी मेड़ता और ज़िला हो जाएगा नागौर। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ जाएगी? मध्य की अक्षांश और देशांतर रेखा निकल कर आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। राजस्थान का इसके अंदर हमने अक्षांशीय विस्तार कवर कर लिया। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि मध्य की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा, उनका अंतर निकाला। अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, राजस्थान से कितनी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है, कितनी देशांतरीय रेखाएं गुजरती है। उसके बाद में ये देखिए अक्षांशीय रेखाएं देखिए 7 गुजरी अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं 9 गुजरी। उसके बाद में हमने देखा कि जो मध्य की अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो हमें कहाँ मिलती है, कहाँ गुजरती है। तो मध्य की अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हमने देखी, मध्य की अक्षांश रेखा 27 डिग्री और देशांतर रेखा 74 डिग्री। ये दोनों कहाँ मिली? ये दोनों मिली एक दूसरे को कहाँ काटा इन्होंने काटा लांपोलोई गाँव, मेड़ता तहसील, नागौर जिला के अंदर। ये तीनों ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर कर लिया है, ये देखिए हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है राजस्थान की हमने स्थिति पहले वाले वीडियो में कवर कर ली थी। अब हमने देख लिया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार देखा इस वीडियो के अंदर हमने। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कवर किया, देशांतरीय विस्तार कवर किया, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर भी देख लिया हमने इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हमने कवर किया कि जो अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती है अपने राजस्थान से, कितनी अक्षांश रेखाएं गुजर रही है, कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही है। उसके बाद में ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कहाँ काटती है। इस वीडियो हमने इतना कवर किया। इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो देशांतर है ना। हमने देखा कि देशांतर रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती है? देशांतर रेखाएं हमने देखा कि देशांतर रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करती है। देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। तो अगले वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि देशांतर जो रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं से हम समय किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।